नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। और आज हम बैठे हैं मुद्दे पर स्कूलों को लेकर के, क्योंकि आपको बता दें, हालांकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अब जल्द ही स्कूल भी खुलने वाले हैं, क्योंकि ओड इवन से बाजार खुल गए हैं। तो निजी स्कूलों को लेकर के लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही है। और आपको बता देते हैं, निजी स्कूलों को लेकर के हाई कोर्ट और आपको बता दें सीबीएसई भी कहीं ना कहीं सख्त हो गया है। लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से, जैसे हमने डिबेट की थी, उसके बाद यानी कि केंद्रीय विद्यालय ने भी कहा है कि आप अपनी तमाम चीजों को जो है, स्कूल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो चीजें हैं अपनी वेबसाइट पे डालेगा। सबसे पहले कैलाश जी के पास चलता हूँ। कैलाश जी, क्या क्या गाइडलाइन आई है? सीबीएसई की भी आई है कि आपको डालना होगा तमाम अपना मटेरियल। और अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आप अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते, स्कूल कमाई का जरिया नहीं है। क्या कहेंगे? नमस्कार, पहले तो सभी को जी। देखिएगा। मोहनलाल जी, दिनांक 21/5/2021 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर में क्लियर कट स्कूलों को डायरेक्शन दे दी है। आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट बना के उसमें एक अलग से कॉलम शुरू करें। उस कॉलम के अंदर इनको किस तरह से उस डिटेल देंगे, संस्था के मेंबर कौन है। उसके बाद में दूसरी चीज आती है, इस वो संस्था में कौन कौन से क्या चल रहे हैं। फिर उसके बाद में स्कूल की डिटेल, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन, प्रिंसिपल का पूरा डिटेल डालना है। उस कैलाश स्कूल जी, की माइक हाथ में ले लें, आप हवा से हिल रहे हैं, माइक हाथ में ले लें आप ही। हाँ। हाँ, इसको पकड़ के स्कूल बोलिए। स्कूल की पूरी डिटेल डालनी है, ईमेल वगैरह भी उसमें मेंशन करनी है। जितने भी स्टाफ है, उन स्टाफ की क्वालिफिकेशन से संबंधित सबका पूरा डिटेल डालना है। स्कूल का जो ढांचा है, बिल्डिंग बिल्डिंग से संबंधित मान लीजिए। मैक्सिमम हमने देखा स्कूल वाले क्या करते हैं, शुरू में एक बिल्डिंग बनाई, उस समय एनओसी ले लिया, बीएनआर से भी ले लिया, समन विभाग से भी ले लिया, परंतु उसके बाद में उस बिल्डिंग को अपडेट किया, यानी सेकंड बनाई या ढांचे में तब्दीली। तब्दीली की डिटेल ना तो बीएनआर को देते हैं, ना परमिशन को अपडेट कराते हैं, और ना ही ऐसा होता है। क्योंकि मेरे पास भी काफी तरह से शिकायतें आ रही थी। ये सारी सीबीएसई ने मांग ली है कि आप सारी चीजें डालेंगे, और पास पॉइंटें अभी और भी कम है जो कि और डालने चाहिए। और एक नहीं, पहले नहीं, आपको बताऊं मैं, पहले जैसे सीबीएसई ने भी कहा था, आपको फीस स्ट्रक्चर और आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तमाम चीजें आपको डालनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट पर, पहले पेज पर। हाँ जी, बिल्कुल। और अब हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं संज्ञान ले लिया है। और आपको पता है, बहुत सारे स्कूल है जिनके पास तो वेबसाइट ही नहीं है, वो डालेंगे कहां से? नहीं, वो तो सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। अगर इस तरह नहीं करते हैं तो उसके बाद में उनके ऊपर सख्ताई की जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद में लेकिन कोर्ट के माध्यम से लेकिन कराएंगे। ऐसे में सवाल उठता है ना, सख्ताई करेगा कौन? सीबीएसई का कोई अधिकारी तो बैठता नहीं है जिले में, कहां जाएगा हम्म। आदमी शिकायत करने के लिए, ये बताइए। पहले हम लोगों ने मांग उठाई थी आप लोगों ने कि सीबीएसई का कोई जिला कार्यालय होना चाहिए। जब कार्यालय नहीं है, कहां जाएगा? हम्म। वही लेने करके फिर कहानी बिगड़ जाती है। तो सीबीएसई सिर्फ आदेश पारित कर रहा है, इंप्लीमेंट कहां हो रहा है उसका? हाँ, इम्प्लीमेंट के लिए एक्चुअल में क्या है कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पेरेंट्स आगे आते नहीं है। कल ही 28/5/2021 को CWP 7706/2020 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया इस केस में कि आप जितने भी स्कूल है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर में बैलेंस शीट फार्म नंबर 6 का पूरा डिटेल डालेंगे। जी। तो ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता का काम रहेगा कि जो भी क्या है स्कूल नहीं करते थे, अकाउंट्स में कुछ दिखाया था है, तो ये सारी चीजें और अभिभावकों को ये चीजें पता लगे कि यहाँ ये चीज कमी है, इस बढ़ाई को क्यों बढ़ाई। ये सारी चीजें पारदर्शिता में आनी भी चाहिए, और इसमें स्कूलों को नहीं होना चाहिए। पहले जी। देखिए यही लगाई, उसने कह दिया हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते, जबकि हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस के ऑर्डर में क्लियर कहा है जितनी भी सोसाइटी है आरटीआई के अंडर में आती है। और ये स्कूल वाले मना कर देते हैं क्योंकि ये पारदर्शिता लाना नहीं चाहते। जी। ये खुद ये कहते हैं कि हम अकाउंट में अपना घालमेल करके रखे, और ये किसी के सामने ना आए, तो खाना बना ले,
कि भाई हमारा इस साल इतना लॉस हुआ है और इस फीस बढ़ा ले, ये नहीं नहीं, अब तो यानी कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया ना कि आपको तमाम चीजें बतानी पड़ेगी कि आप अपनी हाँ, कल मर्जी से हाई फीस कोर्ट, नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल जी, कल हाई कोर्ट ने कहा है, मैंने अभी के एक नंबर पे उपयोग किया था उस केस में। जी। एक चीज और है, वो मैंने पहले वाली मीटिंग में भी रखी थी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सभी में एनसीईआरटी की बुकें लगेंगी। ये हरियाणा सरकार ने अपने नियम में तब्दीली कर दी है। ठीक है, मैं इस पेपर, रामपाल जी सुन रहे हो मुझे? हाँ मोहनलाल जी सुन रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा मोहनलाल कंटिन्यू, जी, तो आप गाड़ी, मुझे लगता है आप गाड़ी में सफर तो नहीं कर रहे आप कहीं? गाड़ी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, मेरी तो सारी गाड़ी बातें ध्यान में आ गाड़ी रही है। नहीं, गाड़ी गाड़ी कैलाश चल जी, रही है रुकी हुई? मैं पूछ रहा हूँ, गाड़ी चल रही है रुकी हुई है? गाड़ी चल रही है, बताइए। तो तो गाड़ी को रोके ना, कैलाश, ताकि एक जगह स्टेबल, अरे गाड़ी को रोके ना, स्टेबल बात हो सके। ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी, आज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, नेटवर्क वैसे नहीं आ रहा है। आप हाँ एक ठीक जगह है। गाड़ी को रोक के, हाँ एक जगह रोक के गाड़ी को 10-15 मिनट बातचीत जो हम करें। जी। मोहनलाल जी, हाँ। सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी। कैलाश जी ने कई पुराने मुद्दे उठाए हैं। जी। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सभी स्कूलों की वेबसाइट ऑलरेडी बनी रहती है जी। एफिलिएशन लेने से पहले, और सभी अपलोड करते हैं स्कूल की साइट, स्कूल का ग्राउंड, स्कूल की स्ट्रेंथ, स्कूल के टीचर्स, स्कूल के जो है सारे फंड्स और फीस कंप्लीटली। हर स्कूल की अपनी वेबसाइट है और एफिलिएशन से पहले देनी पड़ती है। हर वर्ष दिसंबर, 31 दिसंबर से पहले आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, कैलाश जी को कई भ्रांतियां हैं। 31 दिसंबर से पहले फॉर्म 6 को जमा करना होता है बी ऑफिस में। मोहनलाल जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, कंटिन्यू कंटिन्यू, आप सुन रहे हैं सर? आ रही है ना? जी आ रही है। मुझे लगा कि 31 दिसंबर से पहले एनुअल चार्जेस और मासिक फीस, ये सभी चीजें जो है 31 दिसंबर से पहले बी ऑफिस में जमा कराते हैं। जी। डीएससी से लेटर आता है, सीबीएसई से आता है, जी। और उसके उपरांत सभी का ऑडिट होता है, सबकी आईटीआर जाती है स्कूलों की। ये कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं। स्कूल में इस प्रकार की कहीं वो नहीं है। आप, जहां तक भवन का सवाल है, बिना मेरिट के और बिना भवन की पूर्ति किए हुए किसी को एफिलिएशन नहीं। एफिलिएशन ऐसा नहीं कोई कागज का टुकड़ा है लिया अलमारी में से निकाल करके दे दिया। एफिलिएशन हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा सरकार के बाद एनओसी मिलती है। एनओसी के उपरांत वो सीबीएसई में फाइल लगाते हैं, और फाइल लगाने से पहले पूरी स्टाफ स्टेटमेंट होती है, प्रिंसिपल वगैरह की सबके जो है क्वालिफिकेशन, उनके प्रमाण पत्र ओरिजिनल जो है उनके पास जाते हैं, उनकी पीडीएफ फाइल जाती है, नहीं उन सवाल सबकी नहीं, जो नहीं है वो ठीक है ना, वो ठीक है ना, नया स्कूल खुलता है नहीं तो कितने, नहीं नया स्कूल खुलता है कितने साल में एप्लीकेशन होनी चाहिए? 3 साल का तो लगता होगा ना समय, कम से मोहनलाल कम। जी, मोहनलाल जी, जी। बिना बिल्डिंग के अप्रूवल के, बिना बिना जो है सैनिटाइज, उसके सैनिटरी के हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट से कंप्लीटली सभी एनओसी लगती है, सभी सर्वे करते हैं, सभी निरीक्षण करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के अप्लाई कर दे और सीबीएसई में एफिलिएशन लेकर के आ जाए। नहीं लेकिन हम वही तो ऐसा बता नहीं रहे है। हैं ना। नहीं, एक बात देखो, बताइए ना, ये ये जो बहुत सारे, इनके आरोप है बहुत सारे, इनकी मन की भ्रांतियां खुद की है। आप अपने बच्चे को तब स्कूल में भेजते हैं जब आपको लगता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ सब सुविधाएं हैं। एफिलिएशन ऐसे नहीं आवाज मिल रही। कोई कागज का टुकड़ा है उसको ले रामपाल, आकर आपको दे दिया, मार्केट में रामपाल, मिल जाएगा, आप उसकी कीमत लगा के ले आएंगे। आपको रोको नहीं इस बार।
रामपाल जी, नहीं, मैं आपको कहूंगा इस एक बारे में। सेकंड भाई आपके नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आज नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज्यादा, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, यही तो बात हो रही है जी। कैलाश जी, रामपाल जी आपके एक चैनल पॉइंट के रखूंगा। माध्यम से रामपाल जी एक एक सेकंड पॉइंट आप रखना, बात करना। आप मैं आप रखना। आपने बताया कि नहीं, सुनिए, आपने बताया डिपार्टमेंट कि हम पूरी बिल्डिंग का इंस्पेक्टर जो तैयार करके रहते हैं। मुझे एक चीज बताइए, विभाग से फैसले की जाती है, कोई स्कूल के ऊपर तार नहीं होने चाहिए ना? और आपके अंदर माउंट लिटेरा आज भी ऊपर तार जा रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है, क्या उसको उस विभाग से एनओसी मिली या नहीं मिली? मिली ना? मिली तो कैसे मिली? मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, देखिए हर वर्ष फायर ब्रिगेड की है, डिपार्टमेंट से लेनी होती है, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है, आपको बिल्डिंग सेफ्टी प्रमाण पत्र लेना होता है। आप कैसे लगा देंगे बोगस? सब चीजें बोगस चलेगी क्या? ये तो आप रोड के बताइए ऊपर ना, दिख रहा है, माउंट लिटेरा आपको स्कूल के कोई ऊपर है। व्यक्तिगत तकलीफ मुझे है? बताइए। मोहनलाल जी, मुझे लगता है कैलाश जी को व्यक्तिगत तकलीफ है, ये मैं तो भ्रमित कर रहे सामने हैं। सारी दुनिया को दिख रहा है, सारी दुनिया को जो रोड पे देखिए, दिख रहा है वो। आप दिल्ली जाते होंगे, गुड़गांव जाते होंगे, कब देखा नजर नहीं पड़ी होगी शायद आपको। जी जी जी, एक बार जी, कंवर सुनो सुनो, एक बार सुनिए ना, मोहनलाल कंवर सिंह जी सुन पा रहे मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ। सभी को हाँ नमस्कार। मोहनलाल हाँ, जी, ये बहुत से अभिभावकों को परेशानी है, केवल कैलाश जी को नहीं है। डीपीएस स्कूल रिवाड़ी 50-60 बच्चे मेरी सोसाइटी के पढ़ते हैं, विपुल गार्डन धारवाड़ा से। उनको अनेक बार खत लिख चुके, 60 से 70% फीस पैंडेमिक में उन्होंने बढ़ा दी। किसी अभिभावक की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देते हैं। इस पैंडेमिक में माननीय हाईकोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट निर्णय दिया है, उनकी भावनाओं का, उनके निर्णय का सम्मान लेना चाहिए और इन स्कूलों को, अभिभावकों को इस महामारी में सहयोग करना चाहिए। अभिभावक फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन 60 से 70% फीस आप बढ़ा देते हो, ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। सुन लिया आपने रामपाल जी, तो अभिभावक है हमारे साथ जो शिकायत कर रहे हैं जी। मोहनलाल जी, मेरे भाई कैलाश जी बैठे हमारे साथी, ये कोरोना पिछले 1.5 साल से चल रहा है, कितने लोगों के कोर्ट में फीस माफ करते हैं बताइए? और क्या इनका कोई आंकड़ा है? 107 की क्या फीस है, 302 की क्या है, 323 की क्या है, बताएंगे क्या आपको सबको? रामपाल जी, कितने इसका क्लियर लोगों मैं की आपको फीस जवाब, माफ करते हैं, कितने लोग क्लियर मैं जवाब दूं। सबसे पहले मेरा क्लियर जवाब सुनिए। क्या 302 स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर है। सबके साथ समान व्यवहार करते हैं क्या? सुनिए मेरी बात, स्कूल प्रॉफिट नो लॉस के लिए है, और जो हमारा प्रोफेसर है आप वो सुनिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए नहीं है। क्या किसी वकील ने अपने दफ्तर के आगे ऐसा चस्पा रखा क्या 320 की ये फीस है, 302 की ये है, 107 की ये है, 376 की ये फीस है, 2 की ये है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये है? ये बताइए, प्रोफेशनल काम है देखा उनका, क्या? आपका प्रोफेशनल नहीं कह सकते आप। आपकी लाख के 500 रुपए लिए जाते हैं और आप लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप सुधार नहीं, बिना फीस के करेंगे वकील, बिना प्रोफेशनल काम है ना उनका। जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं, आपको जवाब दे रहे कैलाश जी। इस कोरोना काल के अंदर रामपाल जी, आप कितने मुद्दे को भटका करें, कितने मुकदमे हैं? क्या किसी मुकदमे की फीस से मुद्दे वकीलों ने? नहीं, एक बार मैं बोलूं, आप आराम से, ऐसे तो बात नहीं हो, मुद्दे को डाइवर्ट ना करें रामपाल जी। आप बताइए ना, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी ना। कैलाश जी माइक हाथ में रखे, कैलाश जी माइक को हाथ में रखे था। मेरे बहुत से सम्मानित वकील हैं और जिनके स्कूल हैं मोहनलाल जी, मेरे बहुत से साथी स्कूल हैं, ये अपने उन स्कूलों के जो साथियों से, वकीलों के जो स्कूल है, उनसे जाके फीस माफ कराए। एक सवाल है ना रामपाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। मुद्दा फीस का है, स्कूलों के नियम का है, आप वकीलों पे बात ले गए। नहीं, वही चीज हम करें ना, वही। मोहनलाल जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में फीस ली जाएगी। वो फीस 2 महीने में जो पेरेंट्स किसी कारण से प्रभावित है, जिनका रोजगार छिन गया इस महामारी में, उनसे फीस कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं कह नहीं, लेकिन अब हमारा
लेकिन मेरा नहीं, सवाल मैं ये है ना, आपकी आप दूसरों की सुनते नहीं है ना, रोला तो यही है। अब जवाब तो सुने, मेरी तो सुने कम से कम। मैं जो कह रहा हूँ, हमारा आज जो सवाल था कि ये तो सीबीएसई ने, चैनल के माध्यम से भी भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तो सीबीएसई ने कहा ना, हाई कोर्ट ने कहा है ना कि आप अपने जो सारा डाटा, अपना जो डेटा सारा डाल दिए वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें किसी का अभिभावक क्या कंप्लीट करेगा? नहीं है। अभिभावक तो यही कह रहे हैं। हाँ, तो अभिभावक तो यही कह रहे हैं ना कि भाई आप हमसे मनमानी जो फीस ले रहे हैं वो ना ले। अब जैसे अभी कंवर सिंह जी ने बताया कि 50 से 60% फीस बढ़ा दी, भाई स्कूल को भी तो चाहिए ना, सुने ना कम से कम। वही तो हम कह रहे हैं, व्यक्ति सर विशेष लड़ाई थोड़े ना हो रही है। भेजते रहते हैं, रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजते रहते हैं, थ्रेटनिंग करते रहते हैं। कहना चाहूंगा, तो वही तो वो से कहना चाहूंगा, कोई आप एक बात बताइए, जहां अगर 3,000 रुपए फीस है, क्या वो सीधा सीधा 2,000 बढ़ा देगा? जो 60% कह रहे हैं सरासर झूठ है। आप दिखाइए कितना हमें। बढ़ाया है कंवर सिंह जी, कितनी बढ़ी? 60% फीस बढ़ा दी है। मोहनलाल जी, कोई हाँ हाँ, ये सबूत दे, पिछले वर्ष की फीस थी 60%, ये सबूत दे हमें, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। आपका मोबाइल बंद करें, उसमें घंटी आ रही है कोई, देखिए। मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। आपके मोबाइल पे घंटी आ रही है भाई, थोड़ा तो यही है ना, आप एरोप्लेन मोड पे नहीं डालते ना मोबाइलों को, इसीलिए तो बात नहीं हो पाती। मोहनलाल जी, हाँ, मैं अपने विपुल साथी के साथ खड़ा हूंगा। पिछले वर्ष 2 फीस थी, अगर वहां 60% बढ़ाई, क्या मैं कह रहा हूं अगर 40% भी बढ़ाई होगी तो मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। तो सुन रहे हो कंवर सिंह जी? आप बताइए रामपाल जी, आप, रामपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय दीजिए, कब कहाँ मिल सकते हैं? प्रूफ के साथ में पेरेंट्स आएंगे सर। मैं जी आपका बताइए। ये पेरेंट्स आ रहे हैं आपसे, कल मिल लेंगे, कल मंडे परसों। चाहे कह रहा कल संडे को बताइए, स्कूल बताइए, मैं उनसे सारे डाटा मंगाता हूं, आप मुझे दीजिए। सर डीपीएस मसानी रिवाड़ी केवल बदनाम करने के, देखिए बदनाम कर रहे हैं। 50% कोई फीस, ओनली ज्यादा से ज्यादा 10% है फीस बढ़ाने का। रामपाल और जी कोरोना काल में मैं माननीय रामपाल जी से निवेदन करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्कूल हमारे बच्चों का कैरियर बनाता है, हम उस स्कूल को क्यों बदनाम करेंगे? 60% बढ़ा ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता, आप सबूत दीजिए। आकर के साथ में प्रूफ के साथ में आएंगे आपके पास। वो कल कह रहे हैं मिलेंगे आपसे, हाँ, कल मिल लेंगे आपसे एक बार। टाइम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? टाइम तो रामपाल जी कल का, अरे रामपाल जी कल का टाइम दे दो ना, ये मांग रहे हैं टाइम, कल का टाइम दे दो, ये आपके सामने सबूत के साथ मिलेंगे। परसों हम फिर डिबेट में बैठ लेंगे, और बताइए, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। चलिए शाम को लेकर के आई, बस तो मैं आपके नंबर 3 बजे, कल का 3 बजे का है, मिल लो कल 5 बजे, फिर बैठ लेंगे, देखते कितना हाल होता है। भाई अभिभावक अगर कहते हैं झूठ बोल रहे, स्कूलों को बदनाम कर रहे हैं, तो रामपाल जी कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। भाई आप हमें दे सबूत के साथ, आप कह रहे 60% बढ़ा है, वो कह रहे सबूत के साथ। मोहनलाल जी, मंशा क्या है? एक पेरेंट्स का किसी कारण से काम छूट गया इस महामारी में, जी वो आर्थिक तंगी से है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, हरियाणा गवर्नमेंट में, अन्य कई महकमे में, वो पूरी तनख्वाह ले रहे हैं, उसके बावजूद नहीं, ये तो नहीं, ये तो कई हजारों लोग दिखा दो। दो चीजें है ना रामपाल जी, उसमें तो स्कूल वाले भी कई टीचरों की तनख्वाह काट रहे हैं, हम आपको वो भी दे देंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाइए, देखिए लोग लिख रहे हैं कि आप टीचरों की भी बात कीजिए। भाई स्कूल में जो स्टाफ है उनका भी पैसा कट रहा है, कई स्कूल वाले काट रहे हैं। कम से कम 30 से 40% सभी स्कूलों ने डिबेट दिए फीस में पूरी साल की 2020 से 21। ऐसे कम से कम भी 60% स्कूल है जिन्होंने 30% से 40% फीस को जो है पेरेंट्स को कहीं ना कहीं राहत दी है, और चार्जेज बिल्कुल नहीं करे एनुअल। मैं आपकी जानकारी के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप नाम भी बता दो है। भाई कैलाश जी माइक पकड़ लो ना, आपका माइक हिलता है, आवाज नहीं होती, आप समझ नहीं रहे, डिबेट में बैठते हो, फिर बताओ ये एक दो स्कूलों के नाम बता दीजिए रामपाल जी, जिन्होंने डिबेट की है फीस 40 से 50%। आप लिखिए
आप लिखिए, बताइए साहब, सूची बनाओ। बताइए। न्यू एरा पब्लिक स्कूल गुजरवास, न्यू ईयर एमडी जी, स्कूल, बताइए सर। एमडी स्कूल गुड़ियानी, एसडी स्कूल खोरी, तो सीनियर सेकेंडरी बेरली कला, मुझे एक चीज और बताइए रामपाल जी, 3 स्कूलों से काम चल जाएगा। कैनाल वैली पब्लिक स्कूल, आप नहीं, मुझे एक चीज, कैनाल, एक स्कूल में काम चल जाएगा। मुझे एक चीज और बताइए, हर साल एनुअल चार्ट, बिल्डिंग फंड, स्मार्ट क्लास, ये कितने स्कूलों ने छोड़ा अब की बार, जो पुराने बच्चे हैं? एनुअल चार्ट नहीं लिए मास्टर, कंप्लीटली जी कोरोना में कंप्लीटली एनुअल चार्ज नहीं लिए। सर, सारे स्कूल ले रहे हैं, मेरे पास रसीद भी है। आपको मैं आपको लिस्ट दी है, मुझे इन स्कूलों से साबित करिए। मैंने कहा 60% ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने, मेरी जानकारी में है, जिन्होंने एनुअल चार्ज लिए नहीं, जिन्होंने मासिक फीस सर, 30 से 40% कर लिया भाई भाई कैलाश जी मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, आप सुनिए ना 2 मिनट। कैलाश जी आपके पास 2019, 20, 21, 22 इनका होगा ना डाटा, जो एनुअल चार्ज ले रहे हैं और बिल्डिंग पर। आप हमें रसीद दे, हम चलाए, आप हमें देना रसीद, हम कैमरे में चलाएंगे। मोहनलाल जी, पेरेंट्स रसीद देगा ना, पेरेंट्स हाँ रसीद देगा ना? हाँ देगा, वही तो करे, वो रसीद तो हम चलाते हैं सीधा। पेरेंट्स रसीद देगा ना, देखिए दिखाएगा भाई, चार्ज किए देखिए मैं इस डिबेट को मैं 60% सुनिए भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, कैलाश जी सुनिए मेरी बात, भाई मेरी बात सुनिए ना भाई, प्लीज सुनिए। देखिए इस टाइम आपका वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है, मैं अभी डिबेट को यही खत्म कर रहा हूँ। हम मंडे को फिर इसी डिबेट को रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे 1 घंटे का। आप अपने अपने जो है कागजात लेकर के आए, क्योंकि वॉइस डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा। सब वो गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आवाज है ना डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा, आज मजा नहीं आ रहा डिबेट में। मैं रसीद लेके आऊंगा तो क्या रामपाल जी वापसी करा देंगे क्या? मुझे ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कम से कम बात तो करेंगे ना, बात तो करेंगे ना रामपाल जी। रामपाल जी सबूत आएंगे, रामपाल जी मैं बात कर रहा हूँ, रामपाल जी सबूत के साथ आएंगे तब तो हम मानेंगे ना। मोहनलाल जी, हमें रामपाल जी से मिलने का अवसर दिया जाए। जी मोहनलाल जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। मैंने ये कहा कि जिले में 60% ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने एनुअल चार्ज नहीं लिया, एक बात। दूसरा है जो ऐसे 60% से ज्यादा स्कूल है, 80% जिन्होंने, वो तो आज डिस्टर्ब हो रहा है मासिक फीस छोड़ी है। रामपाल जी आपकी बात पूरी समझ नहीं आ रही, पर यार डिस्टर्ब ज्यादा है, ज्यादा वाइट डिस्टर्ब है। मैं इस डिबेट को यही खत्म करता हूँ, हम फिर मिलेंगे। फिलहाल आप तमाम लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, और इसी डिबेट को हम कंटिन्यू में रखेंगे दोबारा से, क्योंकि आज प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, बात क्लियर नहीं हो पा रही, न समझ पा रहे हमारे दर्शक, चैनल खाए। ठीक है, दोबारा मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।